गुड मॉर्निंग इन्फ्यूज़न फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी का स्वागत है जनाब इन्फ्यूज़न हिंदू चैनल पे। और टाइम की बात करें तो सुबह के बज गए हैं 6:20 और मैं आई हूँ को मिल्किंग के लिए। और आज के दिन की शुरुआत जनाब हो रही है बहुत ही अच्छे से व्यू के साथ में, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। आज का ब्लॉग जो होने जा रहा है ये होने जा रहा है डाइट ब्लॉग, जो होगा रुजुता दिव्य के डाइट प्लान से फॉलो। ठीक है। और जनाब एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये जो डाइट प्लान है ये वेट रिड्यूस करने के लिए प्लस वेट गेन करने के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। फ़र्क इतना है कि जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है उनको पोर्शन कंट्रोल करना है, और जिन्होंने वेट रिड्यूस नहीं करना है, जिन्होंने अपना वेट गेन करना है, इसका मतलब है कि वो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से कम खाते हैं। ठीक है। तो आपको अपनी डाइट बढ़ानी पड़ेगी, जो क्वांटिटी है फूड की वो भी बढ़ानी पड़ेगी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग, बस इतना फ़र्क है। तो जो मुझे ये कह रहे थे कि वेट गेन के लिए जो है वो डाइट प्लान बताओ हमें को क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो उनके लिए भी सेम डाइट प्लान जाता है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अपनी डाइट में, लाइक हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, फैट्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में लेने पड़ेंगे, नॉर्मल क्वांटिटी जितनी आप लेते हो उससे ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है। बस इतना फ़र्क है, बाकी आप सेम यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, जो टाइमिंग है वो भी सेम यही फॉलो कर सकते हो, सब कुछ फॉलो कर सकते हो। बट अपनी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंटेक बढ़ाना पड़ेगा आपको। आप नॉर्मल से कम खाते होंगे तभी आप अंडर वेट हो। ठीक है। और जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है उनके लिए तो पता ही है आपको, फिर सेम यही प्लान फॉलो होगा, बस अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है। आई होप कि मैं बहुत अच्छी तरह से शूट कर पाऊँ और अच्छे से डाइट फॉलो कर सकूँ। करंटली अपना वेट चेक करके मैं बता देती हूँ कि मेरा वेट कितना है, अभी जाके चेक करूँगी, फिर उसी हिसाब से देखते हैं। ठीक है। तो मॉर्निंग में मैंने अपनी ड्रिंक ले ली है, 1 गिलास पानी और उसमें गेट स्लिम का पीवा का गेट स्लिम जूस जो है वो डाल दिया था 30 ml, वो पी लिया मैंने। और वैसे नॉर्मली ये है रुजुता मैम के अकॉर्डिंग जो है वो सूखने के उठने के 15 से 20 मिनट के अंदर आपने कोई चीज़ खा लेनी होती है, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे आना पड़ता है को मिल्किंग के लिए तुरंत। तो मैंने क्या किया है कि घर पे पुडिंग बना के रखी है, चिया सीड की पुडिंग ऊपर बना के रखी है फ्रिज में, जाऊंगी तो उसमें थोड़े से मैंगो के स्लाइसेस डाल के उसको तुरंत से खा लूँगी। ठीक है। तो यानी कि 20-25 आधा घंटा रख लो, सो के उठने के आधा घंटे के अंदर अंदर मेरी पहली मील हो जाएगी। ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, आप लोगों को लाइक मेरी तरह को मिल्किंग के लिए नहीं आना पड़ता है तुरंत उठ के, तो आप ये कर सकते हो, सो के उठ के पानी पिया 1 गिलास 2 गिलास जितना आपने पीना है, उसके बाद आपने तुरंत जो है वो कुछ ना कुछ खा लेना है 15 मिनट के अंदर। बनाना खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, एप्पल खा लो, पपाया खा लो, जो भी आपके घर में फ्रूट वगैरह अवेलेबल है और इजीली जो आप खा सकते हो वो आप खा सकते हो। ठीक है। तो दिन की शुरुआत कभी भी चाय कॉफ़ी ऐसी चीज़ों से नहीं करनी है, पानी से करनी है। 2 गिलास पानी आपने मिनिमम पीना ही है सो के उठ के, सो दैट कि आपकी बॉडी जो है वो अंदर रिपेयर करते टाइम जो टॉक्सिन्स बनाती है उनको फ्लश आउट कर सके। ठीक है। अब पानी आपने पी लिया, उसके 10-15 मिनट के बाद आपने फिर कुछ खाना है। ठीक है। ये था पहला शेड्यूल जो होता है मॉर्निंग का, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो आपकी मील जाएगी वो जाएगी ब्रेकफास्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी मैं पहले कॉमेंटिंग कर लेती हूँ। हाँ जी जनाब, तो मैं आ गई हूँ किचन में को मिल्किंग करके, और ये रही मेरी चिया पुडिंग। ये मैंने चिया सीड्स जो है वो सोक किए थे मिल्क के बीच में, तो अब इसमें मैं ये मैंगो डालने लगी हूँ। थोड़े से पम्पकिन सीड्स, थोड़े से सनफ्लावर सीड्स, थोड़ी सी किशमिश। ठीक है। ये पूरी एक मेरी मील रेडी हो गई है, क्योंकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे भी जल्दी लग जाती है मॉर्निंग में भूख। तो ये आप ब्रेकफास्ट समझो, फर्स्ट मील समझो, जो मर्जी समझना है आप इसको समझ सकते हो। तो अब मैं इसको इंजॉय करने वाली हूँ। धीरे धीरे खाएंगे और बार बार चुई करके खाएंगे। ठीक है। जो मेरे को सबसे अच्छा इसमें लगता है ना, ये जो सीड्स इस पे स्प्रिंकल की होता है ना, इनका टेस्ट इतना अच्छा आता है, क्रंची क्रंची से ना, बहुत यम्मी। नॉर्मली मैं हमेशा बनाना ही खाती थी मॉर्निंग में मेरी फर्स्ट मील पे, बट बनाना अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मुझे ये खाना पड़ा, और भूख भी थोड़ी मुझे ज़्यादा ही लग रही थी, तो वैसे मैं बनाना ही खाती थी।
चिया सीड की बात करूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है बहुत ज़्यादा, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, हाइड्रेट रखती है बॉडी को, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं चिया सीड्स के। तो मैं ज़रूर कहूँगी सबको कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। सब्जी काट रही थी तो कल मैंने फर्स्ट टाइम अपने बगीचे से जो है वो अपने जो मेरा छोटा सा गार्डन है जहाँ पे मैंने ये सब्जियाँ वगैरह उगाई है, वहाँ से मैं कल फर्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट अपनी सब्जी लेके आई हूँ, वो है भिंडी और बैंगन। ये देखिए, तो ये फर्स्ट सब्जी है हमारी अपने खेत की, और ये रहे बैंगन। ठीक है जनाब, तो अब मैं इनको काट रही हूँ, फिर बैंगन और भिंडी मिक्स सब्जी बनेगी। इसमें टमाटर डालेंगे, खूब 3-4 टमाटर भर भर के डालेंगे। रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ कैसी बनती है। ये है मेरी सासू माँ की रेसिपी। ये देखिए भिंडी का साइज़ कितना अच्छा है, और ये देखिए, और ये रहे बैंगन। बैंगन तो मुझे लग रहा है इसमें कीड़े ना हो। ये देखिए इधर ना, लेट्स सी कैसी सब्जी बनती है। और ये टमाटर नहीं है वैसे, अपने ये ख़रीद के किए हैं, बट अब लग रहे हैं टमाटर, पके नहीं हैं अभी तक ना। लग तो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, बट अभी तक पके नहीं हैं इस तरह से। ये यहीं गांव से मंगवाए हैं हमने, गांव में जिनके टमाटर बेच रहे हैं जो लोग, तो उनसे ख़रीदे हैं हमने ये। ठीक है, तो अब मैं इसको काट देती हूँ और फिर आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। ठीक है, ये मैंने काट दी है सब्जी, तो अब ये टमाटर इसी के बीच में काटेंगे हम, अलग से नहीं काटने हैं, इसी के बीच काट देंगे। आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएंगे तो एक हटा देती हूँ। ठीक है, इन्हीं सब्जी के बीच में अभी मैं इसमें चॉप करके इसमें डाल दूँगी। ठीक है, फिर प्याज अलग से काट देंगे। प्याज और ये लहसुन काट के रखे हैं छोटी छोटी इसमें। यस, धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा और ज़ीरा, प्याज और थोड़ा सा इसको पकने देंगे। चलो भरो। Yummy, 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 yummy. So yummy. Yummy, 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 yummy. So yummy. बस जनाब, अब इसको ढक के रख देंगे। हाँ जी जनाब, सब्जी बन के रेडी है। ये 2 चपातियाँ और एक कटोरी में सब्जी ले रही हूँ अपने लंच के लिए। लंच ही समझो आप, 11 बजे के करीब। क्या आपने हैं? ओ माय गॉड, इधर देखो, शक्ल दिखाओ मम्मा को, शक्ल दिखाओ। आप तो सच्ची के बन के शेर। आराम से। पानी चाहिए? मैं देती हूँ पानी। शाबू, शाबू नीचे गिरेगी बेटू। ये नमकीन, यहाँ बैठो चुपचाप, पहले ये झाड़ दो मुंह से। ऐसे कौन खाता है नमकीन? खाओ बा। कैसे खाई आपने, कैसे खाई आपने? अब टाइम हो गया, 3 बज गए हैं दोपहर के, और मैंने मॉर्निंग में अपना जो लंच, अपना जो ब्रेकफास्ट लिया था, उसके बाद मैं सोने चली गई थी। सच बोलो तो कुछ भी आज मतलब ऐसा कोई काम भी नहीं किया, इवन कपड़े तक नहीं धोए हैं, कपड़े भी अंदर बाथरूम में वैसे के वैसे पड़े हैं। तो अब मैं नेक्स्ट मील अपनी बना रही हूँ 3 बजे, आप इसको लंच समझो। तो मैं अपने लिए और दूबी के लिए, दोनों के लिए ओट्स बना रही हूँ, जो कि एक बहुत ईजी रेसिपी और जल्दी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर ना थोड़े से ओट्स ले लिए, इसमें हाफ कप के अराउंड उतने से ओट्स ले लिए। तो अब इनको मैं इस पर यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, फिर इसमें दूध ऐड करके इसको पका दूँगी। तो ध्रुवी को खिला दिया था मैंने, और ये देखिए ये मैंने अपने लिए बना के
रखा है इतना एक, उसको इतना कुछ नहीं डाला था बिकॉज वो ये सब मतलब नहीं च्युई करता है, उसको मूंगफलियाँ भी पसंद नहीं है, उसको किशमिश भी पसंद नहीं है, तो वो खाता ही नहीं है, इसलिए मैं उसको डाली नहीं थी। खुद के लिए मैंने इसमें पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, मूंगफली, किशमिश, ये सब कुछ डाला है, तो एक हैवी मील बन जाती है। सो दैट कि अब डिनर तक मैं पैक करूँ बिल्कुल, जो होलसम मील लेने के लिए कहते हैं ना रुजुता मैम इवनिंग आवर्स में, तो ये मैंने अभी ले लिया क्योंकि 4 ही बज जाएंगे जब तक मैं इसको फिनिश करूँगी खा के, क्योंकि बहुत स्लो स्लो खाना है, चबा चबा के खाना है, आराम से तृप्ति होनी चाहिए पेट को भी, मन को भी, दिमाग को भी, बॉडी को भी। तो तब तक कि मैं फ्री होने वाली हूँ 4 बजे के बाद, फिर उसके बाद कब मैं इवनिंग वाला होलसम मील लूँगी, तो फिर डायरेक्ट फिर डिनर होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इन्जॉय कर लेती हूँ पहले। ना टाइम की बात करें 5:30 हो गए, 5:20 हो गए, और मैं आज डिनर में बना रही हूँ आलू की सब्जी। बॉयल किए आलू, ये देखिए आलू बॉयल करके रखे हैं, तड़का लगा रही हूँ और बस। सब्जी बन गई है, सब्जी मैंने लगा दी है, यहाँ ढक के रख दी है। तो अब मैंने दूध जमाने के लिए रखा था, अब इससे मक्खन निकालेंगे, लस्सी बनाएंगे। एक्चुअली ये मैंने कल रात का जमाने के लिए रखा था, मतलब कल रात को इसमें मैंने लस्सी डाल दी थी, तो ये मॉर्निंग के लिए यूजुअली बन जाता था हमेशा, लेकिन तो ये सुबह के लिए रेडी था नहीं बनाने के लिए, अदरवाइज हम सुबह ये वाला काम कर लेते हैं, बटर मिल्क बनाने का और बटर बनाने का, लेकिन वो हुआ नहीं, तो अभी इस टाइम पे करना पड़ रहा है इवनिंग आवर्स में। तो अब मैं सारा दूध इसमें ट्रांसफ़र करूँगी, उसके बाद इसके ऊपर मशीन लगा के ना। टाइम हो गया 6:30, काऊ मिल्किंग के लिए आई हूँ, और एक प्लम यहाँ बाहर से निकाल दिया था, वो खा रही हूँ, क्योंकि ओट्स खाए थे ना 4 बजे के करीब में, ओट्स खाए थे। तो अब 7 बजने को आ गए, 6:30 हो गए, थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा कुछ हैवी खाने से अच्छा है कि एक ये प्लम खा लेती हूँ, फुल बड़ा साइज़ का था ये, सो दैट कि मैं अपने डिनर के टाइम पे जो है ना वो थोड़ा सा टमी मेरा फिल रहे। अगर ओवर ईट कर लूँगी, अब भी कुछ ऐसा हैवी खा लूँगी, तो फिर लंच अपना डिनर प्रॉपर नहीं कर पाऊँगी, तो रात को मुझे 9-10 बजे फिर भूख लग जाएगी। इसीलिए मैंने अभी हल्का सा लिया है, सो दैट अपना डिनर प्रॉपर ले सकूँ मैं, ताकि मिडनाइट क्रेविंग ना हो मुझे। अब को मिल्किंग कर लेती हूँ पहले। हाँ जी जनाब, तो डिनर में मैंने ये इतने एक राइस लिए थे, और इसके साथ जो आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो ली थी, तो उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई। हुआ है 7:20 और मेरा डिनर हो गया है, वाह हो गया है। सो दैट कि जब बाकी लोग डिनर करते हैं, जब ये लोग डिनर करेंगे, तो उस टाइम पे मैं अपना मिल्क ले सकूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, पेट तभी तभी फुल होता है, अगर मैं 9 बजे के करीब डिनर करती हूँ तो दूध के लिए जगह नहीं होती है। अब मैं आराम से 9 बजे दूध ले सकती हूँ, जो भी कुछ सुनाने जा रही हूँ।